अतिथियों को भी नमस्कार करता हूँ और मेरा लोहार दादर के जितने आदिवासी भाई बहन और माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ। मैं हमारा लोहिया पंजाब या उड़ीसा का मतलब युवा भाई और बहनों का शुभ संपादक हूँ। इस नाते मैं युवाओं के विषय में सिर्फ एक लाइन बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज हमारे प्रदेश में उड़ीसा हो या झारखंड हो या बिहार हो या यूपी में आज भी 40% लड़के लड़कियां पढ़े लिखे नहीं है। इस बावजूद वो लोग अपने राज्यों से दूसरे राज्यों के कार्य करने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बहुत गलत बात है। मैं उन भाइयों को और बहनों को संदेश देता हूँ, वो अपने प्रदेश में कुछ करके दिखाए, हौसला रखे, धैर्य रखे और अपने दम पर कुछ करके दिखाए। हमको जरूरत नहीं है किसी के हाथ पांव जोड़ने के लिए, किसी नेता के पास जाने के लिए, किसी राजा के पास जाने के लिए। खुद मेहनत कमाओ, खुद खाओ, वो लोग अपने आप हमारे पास आएंगे। जितने भी भाई बहन है सब लोग अपने हिम्मत को रखते हुए, अपने धैर्य को रखते हुए कर्म करें। पढ़े लिखे, एमए पढ़े या बीए पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है, जैसा कर्म वैसा फल भी है। बिरसा मुंडा गुरुदेव जी अभी रेलवे डिपार्टमेंट के सर ने बताया था, आधे घंटे हुए हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने कर्म से आज पूजा पाते हैं, हम लोग उनको पूजा करते हैं। और मैं जितने स्टूडेंट लोग को बता रहा हूँ, जितने भाई बहन को यूनिटी जो बनाए हैं, वो लोग जो यूनिटी बनाए हैं सिर्फ उतने में सीमित मत रहिए। जिनके पीछे जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन लोगों को भी कुछ शिक्षा दीजिए, उन लोगों के हाथ पकड़िए, उन लोगों को शिक्षा दीजिए, उनको भी अपनी तरफ टांगिए, खींचिए। उसके बाद ना सब लोग इकट्ठे होंगे, उसके बाद हम लोग मिलेंगे, उसके बाद जो कुछ भी कर सकेंगे। एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, 50 लाठी को इकट्ठा कोई नहीं तोड़ सकता। बस मैं उतना संदेश देता हूं।